फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी यूपी टेट की एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, मैं सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन के कलेक्शंस लेकर के आती हूँ। डेली आप सभी को मिलता है 12:45 PM पे, यानी दोपहर में जरूर आप देखिएगा। साथ ही आप सभी को बता दें, क्लास 7th यानी क्लास 7 तक सात हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा क्लास नंबर 8 है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसका कलेक्शन मैं सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या फिर तर्क करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क करना। तर्क करना जो है, ये इसमें क्या होता है, स्मरण से तात्पर्य पूरे इन्होंने उर्वर्थ, वैसे मुख्यतः बात करें तो उर्वर्थ ने इसकी 4 जो है उपक्रियाएं बताई हुई हैं। मैं आप सभी को पूरा एक इनके नाम बता देती हूँ फ्रेंड्स। पहला है आप सभी का सीखना, उसके साथ ही दूसरा इन्होंने बताया है धारण करना, और तीसरा बताया है इन्होंने धारण करना, और तीसरा इनका जो है प्रत्याहन, प्रत्याहन, उसके साथ ही पहचान करना। ये 4 जो है उर्वर्थ ने बताए हैं। ठीक है, इनके स्मृति के 4 आयाम इन्होंने जो है बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो तर्क करना इनमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वर विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप नहीं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि पेपर में दिया गया है और मैं यहाँ पे ना लेके आऊँ, मैं लेकर आती हूँ क्वेश्चंस इसलिए कि आपको ये पता चले कि इस क्वेश्चंस की पूछने के चांसेस कितनी ज़्यादा है। टीएटी द्वारा किसके द्वारा बनाया गया है? रोर्सा, मैस्लो, आल्पोर्ट या मरे के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो मार्गन एवं मरे, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम पूरा नाम बताएं तो आप सभी को बता दें, यहाँ पर टीएटी मतलब होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसका जो है इन्होंने इसका एक तरीके से खोज कह सकते हैं या निर्माण कह सकते हैं 1935 में किया था सीडी मॉर्गन और इसके साथ ही एचए मोरे ने। तो ये दोनों नाम आप सभी को याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामक। तो फ्रेंड्स, बाधा आना ये संवेग नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं होता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कुंठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आंख के रंग का कौन सा जो है कारक प्रभावित करता है? तो वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या फिर समाज। तो फ्रेंड्स, आनुवांशिकता जो होता है वह आंख के रंगों को प्रभावित करता है। इसमें कौन सा किस तरीके से, इसमें जो हीमोफीलिया होता है, वर्णनता, वो लाल हरा रंग जो है उसके कारण प्रभावित होता है। इससे हमें ये क्या होता है, एक आनुवांशिक क्रम होता है जिसमें अब आसानी से बता सकते हैं कि जो आंख का रंग होता है किसके कारण प्रभावित होता है, तो वो आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, टीएटी, 16 पीएफ, बुद्धि और या फिर व्यक्तित्व। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्धि से संबंधित है। अगर आप सभी को बताएं तो आधार आयु का जो संप्रत्यय दिया था विलियम स्टर्न ने दिया है। फ्रेंड्स, विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। विलियम स्टर्न ने 1912 में संप्रत्यय विलयन का नियम दिया था और किससे संबंधित है? तो यह बुद्धि से संबंधित है। कुछ पॉइंट्स जो है एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ उसको नोट कर लिया करिए फ्रेंड्स। क्या पता उस तरीके से क्वेश्चंस न पूछ करके मैं जैसा बता रही हूँ उस तरीके से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, क्लासमेट में किसी वजह से आपकी किसी फ्रेंड से आपकी गुस्सा हो गई तो आप जो है गुस्से में ही घर चले आते हो, उसके बाद वो गुस्सा अपने भाइयों पर उतारते हो। तो वही बताया जा रहा है कि उसका कारण क्या होता है। तो विस्थापन, उदांतीकरण, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विस्थापन। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चा जो होता है वो गुस्से में होता है और अपनी प्रतिक्रिया, जो संवेग की उसकी प्रतिक्रिया होती है, वो दूसरे पर विस्थापित कर देता है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर या फिर थर्नडाइक या कोहलर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कोहलर, ब्रूस कोहलर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा
कोहलर और सीखने के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में मैंने कई बार इस क्वेश्चंस को आप सभी को बताया है, जिसको आप सभी को बताया भी होगा कि कोहलर के साथ ही साथ आपके आते हैं कोफ्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं। इन्होंने भी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में सीखने के सिद्धांत पर बल दिया, साथ ही जो है इन्होंने सूझ का सिद्धांत भी दिया है। कोहलर का हमने आप सभी को बताया था कि सूझ का सिद्धांत भी इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इरोज शब्द संबंधित है। फ्रेंड्स, इरोस की बात कर ले तो जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो जो जीवन इरोस शब्द की बात करें तो वह जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां मुख्यतः मानी है। एक मानी है उन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति, यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया, और सेकंड उन्होंने माना है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और यहाँ पर अब जब जीवन मूल प्रवृत्ति की बात करें तो जीवन मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने इरोस शब्द से संबंधित किया है। ऑप्शन नंबर जीवन मूल प्रवृत्ति ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत के द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो फ्रेंड्स, अहम जो है वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे वास्तविक सिद्धांत के द्वारा, तो फ्रेंड्स अहम जो होता है उसमें आप वास्तविक सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होती है। वहीं अहम के साथ ही दो और शब्द आते हैं फ्रेंड्स, अहम, उसके साथ आता है आपका इदम, और एक आता है आपका परा अहम। ठीक है, जो चीज़ें मैं बताती हूँ फ्रेंड्स उसको आप जो है अच्छे से समझ लिया करें कि क्या कह रहे हैं। अहम निर्देशित होता है, इसमें तीन शब्द मुख्यतः आते हैं, अहम, पराहम और ईदम और पराअहम। तो ईदम जो होता है वह पार्श्विक इच्छाओं की पूर्ति करता है, और उसके पराअहम जो होती है वह सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी यदि, यहाँ पे कह रहा है जिसको यदि दे दिया जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है, भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, या भूख कम हो जाती है, या भूख और प्यास दोनों ही कमी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोलिसिस्टोकाइनिन है एक ऐसा हार्मोन है, अगर उसे दे दिया जाता है तो यहाँ पे पेशेंट को, तो उससे उसकी भूख जो होती है वह कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन पूछा गया और मैंने बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन के इसके सूत्र भी आप सभी को बता दिया है। तो 16 वर्ष का बच्चा है और 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसका सूत्र मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, लेकिन आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। मानसिक आयु अगर आपको निकालना है, यहाँ पे IQ लेवल उसका मानसिक आयु कितनी है वो पूछ रहा है, तो मानसिक आयु रखना है, उसके साथ ही वास्तविक आयु उसके साथ ही यहाँ पे इंटू 100 कर दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटू 100 होगा। तो अब मानसिक आयु को आपको x मानना है, उसके बाद ही आपको देखना है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर बताना, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति या समायोजन विकृति है, या फिर चिंता विकृति है, या फिर काय प्रारूप विकृति है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिंता विकृति है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोगी ऐसे विचारों को अर्थहीनता, अर्थगर्ता और तार्किक रूप से भलीभांति जैसे समझ सकता है और उसको छुटकारा भी पाना चाहता है, तो वो एक तरीके से चिंता विकृति मनोग्रंथि बाध्यता के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, तो पावलोव, स्किनर, फ्रायड या फिर युंग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग के द्वारा। और मैंने आप सभी को बताया था कि युंग ने इसको जो है सामूहिक अचेतन संप्रत्यय को उन्होंने दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में आप सभी को बता दें फ्रेंड्स। व्यक्तिगत अचेतन मन, यहाँ पे व्यक्तिगत अचेतन, व्यक्तिगत सिर्फ अचेतन होगा, अचेतन, ठीक, इनका पहला हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा उनका सामूहिक अचेतन। ठीक है, सामूहिक अचेतन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा अचेतन। तो यहाँ पे वास्तव व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन, तो यहाँ पर सामूहिक अचेतन की बात की है तो सामूहिक अचेतन युंग है। यहीं पे अगर आप व्यक्तिगत अचेतन भी कहता तो भी युंग ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आप सभी को मेरा ये प्रयास, कैसा लगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि मुझे ये है कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँ अच्छा ही लेकर आऊँ। कोशिश करती हूँ कम समय में आप सभी को अच्छा कंटेंट देने के लिए। आप वीडियोज़ को एक घंटे, दूसरे की वीडियोज़ के 1 घंटे देखोगे, 10 से 20 क्वेश्चन को 1 घंटे देखते हो, बट यहाँ पे सिर्फ 10
10 मिनट में अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसे वॉच जरूर किया करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपकी यूपी टेट की तैयारी भी अच्छे से हो सके। बाकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी जो डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा।